नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, जर्मनी ने 2-3 दिन पहले एक मस्जिद पर बैन लगा दिया, उसकी गतिविधियों को रोक दिया। कारण यह बताया गया कि मस्जिद की आड़ में वहां पर जो अतिवादी जो तत्व थे वो इकट्ठे हो रहे थे और वो इस तरह का कुछ वातावरण तैयार कर रहे थे जर्मनी में, ताकि वहां पर नफरत फैलाई जा सके, कुछ उन्माद पैदा किया जा सकते। और जो धार्मिक कट्टरपन है, जो इस्लामोफोबिया के नाम से आप जानते ही हैं, वो चल ही रहा है पूरी दुनिया में, तो वो उसी का एक रूप वहां पर तैयार कर रहे थे मस्जिद में। तो इन आरोपों के चलते वहां पर मस्जिद को सील कर दिया गया है। और ये केवल जर्मनी में नहीं हुआ, इससे पहले आप देखें यूरोप के कई देश इस तरह की जो इस्लामोफोबिया की जो गतिविधियां हैं, चाहे वो मस्जिद के नाम पर हो और चाहे वो दूसरे नाम पर हो, उन पर वो कार्रवाई पहले भी कर चुके हैं। और आपको याद होगा फ्रांस के दंगे। आजकल फ्रांस में भी ओलंपिक चल रहे हैं, लेकिन करीब 6 महीने पहले फ्रांस में जबरदस्त भीषण दंगे हुए और उन दंगों में जो भारी योगदान था, वो जो शरणार्थी थे वो उनमें शामिल थे, शरणार्थी। और उन शरणार्थियों में बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान भी शामिल थे। और ये शरणार्थी क्यों आए थे? ये कई देशों से, अलग अलग हिस्सों से आए थे जो गृह युद्ध से पीड़ित हैं। उन्होंने यूरोप के रास्ते वहां पर कई यूरोपियन देशों में शरण ली, लेकिन शरण लेने के बाद वही हरकतें शुरू हो गई। दरअसल इनकी प्रॉब्लम दूसरी है दोस्तों, जब भी ये किसी देश में शरण मांगने जाते हैं तो वहां के कायदे कानून ये नहीं मानते और ये अपने हिसाब से ही वहां पर, इस्लाम के हिसाब से वहां पर चीजें चलाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो और चाहे वो दूसरे यूरोपियन और कोई देश हो। ये इनका शुरू से ही रवैया रहता है और इसी वजह से पूरी दुनिया में आप देखिए, यदि कोई भी एक कौम आज की तारीख में पूरी दुनिया में आंखों में यदि की किरकिरी बनी हुई है तो वो केवल यही मुसलमान लोग हैं। और वो भी खास तौर से इस तरफ के, खास तौर से पाकिस्तानियों का नाम तो गाए बेगाए उसमें लिया ही जाता है इनकी हरकतों को देखते हुए। और दोस्तों, मजेदार बात यह कि ये जिन देशों में इस्लाम की बात करते हैं, यूरोप में या इंग्लैंड में इस्लाम लाने की बात करते हैं, इस्लाम का शासन की बात करते हैं, आश्चर्य की बात यह कि जिन देशों में ऑलरेडी इस्लामिक राज्य है, जैसे पाकिस्तान बना ही इस्लाम के नाम पर है, सऊदी अरेबिया हो गया, आपके यूएई हो गया, ये इस्लामिक कंट्री है। इराक इस्लामिक कंट्री है, ईरान में अब डेमोक्रेसी है दिखावे के लिए। ये तमाम मुल्क जो है वो इस्लामिक हैं। यहां पर इस्लाम की बात कोई नहीं करता। जो इस्लाम को लेकर यहां वायलेशन हो रहा है, जिस तरह से सऊदी अरब लगातार तरक्की कर रहा है, आपको मैं बताता चलूं, 30,000 करोड़ डॉलर का वहां प्रोजेक्ट बना है, बिल्कुल नया, उसको पेरिस की तरह बना रहे हैं सऊदी अरब, क्योंकि उनके तेल के रिसोर्स आगे भविष्य में खत्म हो जाएंगे और वो चाहते हैं कि पर्यटन और वाणिज्य का केंद्र सऊदी अरब बन जाए, ताकि फ्यूचर में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसका उनको सामना नहीं करना पड़े। इसी तरह से यूएई है, आप देखिए यूएई ने भी इसी तरह से किया है कि पूरी दुनिया के दरवाजे अपने लिए खोले और जो कड़े शरीयत लॉ के और इस्लाम के जो कायदे कानून थे उनको काफी हद तक रिमूव कर दिया गया है, उनको हटा दिया गया है और उनमें शिथिलता दे दी गई है। और इस मामले में सऊदी अरब नंबर 1 है। आश्चर्य की बात यह है कि ये जो हार्डकोर लोग हैं, मौलवी टाइप, मुल्ले टाइप लोग हैं, ये इन कंट्रियों के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब ये फ्रांस में भीख मांगते हैं और शरण लेने जाते हैं, उसके बाद वहां पर इस तरह की हरकतें ये करते हैं। और इनकी हरकतों से पूरा यूरोप, पूरा इंग्लैंड परेशान है। इंग्लैंड में भी इनकी जबरदस्त हरकतें हुई हैं। आपको मैं बता दूं कि फिलिस्तीन के मामले को लेकर इंग्लैंड में जब रैलियां, धरने, प्रदर्शन निकले थे तो उसमें अच्छी खासी हिंसा हुई थी और पुलिस को बहुत जोर आया था उसमें। तो ये इनकी हरकतें हैं। और दोस्तों, और भी इससे आश्चर्य की बात यह है कि जर्मनी ने बैन लगाया, पूरी दुनिया का इस्लामिक दुनिया चुपचाप वो देख रही है, किसी ने उफ तक नहीं करी। इससे पहले चीन ने करीब 1200 मस्जिदें ढा दी वहां पर, या उनका निर्माण चेंज कर दिया, उनका स्ट्रक्चर बदल दिया। वहां पर हजारों जो मुसलमान हैं, चीनी मुसलमान जिनको कहते हैं, वो वहां पर कैंपों में रहते हैं। उनको चीन की संस्कृति के अनुसार ढाला जा रहा है, उनका बिल्कुल ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो ये, और इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। ये जो ध्यान जाता है, यदि भारत में जरा भी कुछ हो जाए तो आप देखिए कैसे बिलबिलाते हैं
कैसे चीख पुकार मचाते हैं इस बात इन मुद्दों को लेकर कि भारत में मुसलमानों की आजादी खतरे में है, भारत में मुसलमान खतरे में है। लेकिन यदि पड़ोसी देशों में कहीं भी, चीन हमारा पड़ोसी देश है, वहां हजारों की संख्या में मस्जिद ढहा दी और चीन की कम्युनिस्टवादी सरकार उन पर जमकर अत्याचार कर रही है। कुछ भी उनके सारे जो अधिकार हैं, मानवाधिकार हैं, सब उनके फ्रीज कर दिए गए हैं, सीज कर दिए गए हैं। उसके बावजूद भी आप देखिए कि इस्लामिक वर्ल्ड में कोई हलचल नहीं है। और मैं आपको एक आश्चर्य की बात बताऊं कि इस बीच में जब ये खबरें आई थी चीन से कि वहां पर मस्जिदों के साथ इस तरह से किया जा रहा है, तो अरब देशों का एक डेलीगेट्स फिलिस्तीन के मुद्दे पर मिलने चीन से गया, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो सकी कि चीन से वे चीन के मुसलमान के बारे में भी कोई बात कर सकें। ये हालत है। और ये चूंकि अब बिल्कुल सबका व्यू इस मामले में, दृष्टिकोण अलग अलग हो चुका है, तो अब यदि कुछ कहीं होता है तो उस पर कोई बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर। पाकिस्तान के लोगों को जब यह पता चलता है कि कहीं कुछ पूरी दुनिया में हो गया है, ये अलग बात है कि पाकिस्तान में खुद में क्या होता है, वहां शिया सुन्नी के अंदर क्या होता है, ये पूरी दुनिया जानती है। पूरा पाकिस्तान इस बात को जानता है कि शिया सुन्नी में वहां कितना जबरदस्त, कितनी बार खूनी संघर्ष हो चुका है। और अहमदिया मुसलमानों को तो वो मुसलमान ही नहीं मानते और उनको वो घृणा की दृष्टि से देखते हैं, और उनको ना वो समान अधिकार उनको दिए गए हैं, और ना उनके बारे में जो अत्याचार, जो एट्रोसिटीज उनके पर की जाती हैं, उस पर वहां पर चर्चा तक नहीं की जाती है। ये पाकिस्तान की हालत है जो 50 फिरकों में और 50 समाज में बटा हुआ है वहां पर आपस में, और वहां पर इतनी ज्यादा आपस में रंजिश है, घृणा है एक दूसरे के प्रति, वो मरने मारने पर हमेशा तैयार रहते हैं। माइनॉरिटीज का आपको हाल पता ही है, क्रिश्चियन का, हिंदुओं का वहां पर कितना बुरा हाल है। अभी पिछले 2-4 महीने पहले, 3-4 महीने पहले की बात है कि उन्होंने केवल ईश निंदा के नाम पर, कि ईश मोहम्मद पैगंबर की निंदा के नाम पर या कुरान की जो अपमान के नाम पर, झूठे अपमान के नाम पर उनके घर जला दिए, जबकि वहां कानूनी कार्रवाई कुछ नहीं की गई, कोई पुलिस में कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो डायरेक्ट कानून हाथ में लेते हैं और वो अपने हिसाब से ही कानून वहां तय करते हैं। तो ये इनका निजाम है, ये इनकी हालत है। ये जो जर्मनी का जो मुद्दा जब सामने आया तो भारत में तो कोई इसकी प्रतिक्रिया हुई नहीं, और भारत में ऐसी प्रतिक्रियाएं अक्सर नहीं हुआ करती हैं इस तरह की। और जब पाकिस्तान में सोशल मीडिया के जरिए इस पर पता चला तो वहां चीख पुकार मचना निश्चित तौर पे लाजमी थी। तो लोगों ने वहां पर क्या क्या रिएक्शन दिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जर्मनी में जो मस्जिद बंद की गई है, जो सील की गई है मस्जिद अवैध गतिविधियों के कारण, जो असामाजिक गतिविधियां हैं, देश विरोधी गतिविधियों के कारण जो बंद की गई है, तो वो उस पर वो क्या बोलते हैं, पाकिस्तान के लोग क्या रिएक्शन देते हैं, ये आप इस वीडियो में देखिए पूरा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें, और जिन मित्रों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। तो देखिए आप अंत तक इस वीडियो को, और पाकिस्तान का इस मुद्दे पर रिएक्शन भी देखिए। धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है, जिसके जो ताला उन्होंने लगाया है, हाँ। एक तो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो खबर नशर होती है, ठीक है, वो जाहिरन कुछ होती है, ठीक है, उसके जो पसे पर्दा, किसी और तरीके से पसे पर्दा चीज होती है वो कुछ और होती है, ठीक है। सबसे पहली बात जो आपको मैं अर्ज कर चुका हूँ कि दीन इस्लाम अपने अंदर एक पूरी ताकत और कुव्वत रखता है, ठीक है, इसने अपना आप जाहिर करके ही छोड़ना है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे ये बात जेब नहीं देती, अच्छा, कि मैं जब तक लोगों को मेरी तरफ से पैगाम ना पहुंच जाए, मेरे नबियों के वसीले से, रसूलों के वसीले से, सहाबा के वसीले से, अहले बैत के वसीले से, औलिया किराम के वसीले से, उलमा के वसीले से, तब तक मैं उस कौम को अजाब नहीं देता। अच्छा, अब आप ये देखें कि इस्लाम जो है वो जनाब रसूलुल्लाह अलैहि सलाम से लेकर अब तक उलमा के जरिए से दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुका है। अब ये लोग हैं खाइफ, ठीक है, खाइफ होने की वजह से बाज़ औक़ात ये जो दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए लोग, अच्छा, वो क्या करते हैं, इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, अच्छा, और उसके ज़िमन में वो कई ऐसी हरकतें भी करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, आपने बोला कि भाई जब तक एक पैगाम पहुंच गया इस्लाम का और अगर कोई अमल नहीं करता फिर अजाब आएगा, या ये चीजें हैं, पाकिस्तान में जो अजाब आ रहा है उसकी फिर क्या रीजन है, हम भी अमल नहीं कर रहे? एक है अजाब, एक है इम्तिहान। जैसे कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि इंसान तो ऐसा है कि जब हम इसे खुशियां देते हैं तो मेरी तारीफें करने लग जाता है, अच्छा, और जब जरा सा इम्तिहान इस पे आता है औलाद के लिहाज से या मालो
रिस्क की कमी के लिहाज से, ठीक तो है। फिर कहता है अल्लाह ताला ने तो मुझे जलील करा दिया। ठीक है। ये कुरान पाक में आता है, आप कुरान उठा के देखें। ठीक है। देखिए इंसान है फितरी तौर पर कमजोर, हम्म। वो इसी तरह ही करता है। ठीक है। अच्छा, और जवाल के जो असबाब हैं वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बद अमली की वजह से आते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इम्तिहान भी आते हैं। ठीक हो ये गया। दो चीजें हम पे अच्छा, इम्तिहान एक है या हम पे बदअमली की वजह से या करप्शन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है? भाई करप्शन तो है ही। देखे ना, हदीस पाक में आता है हम्म। कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों ही जहन्नमी है। अच्छा। अच्छा, अब हमारे मुल्क में आप देखें, तो कौन सा काम है रिश्वत के बगैर हो रहा है हमारे मुल्क में? देखें गुजारिश ये कि सब पर तो बदगुमानी नहीं कर सकते। ठीक है। 100 में मेरे ख्याल के मुताबिक अब 2 ही अफराद रह गए। कौन कौन? कोई भी 2 हो सकते अच्छा हैं ना, अच्छा, किसी तो भी महकमे अच्छा में। परसेंटेज बता रहे हैं कि पाकिस्तान में 100 में 2, आप 5 कर लें, 2 नहीं 5 कर लें कि 5 लोग चलें ऐसे जी, हैं 5 जो... आप कहते हैं तो आपका हुस्न ज़न है। अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल में 2 ही हैं। क्यों? मैं अपने टाउन में बिजली लगवाने के लिए ठीक है। पिछले 1.5 साल से काम कर रहा ओए हूँ। होए होए। 700 के करीब वहाँ पर घर हैं हम्म। और वो सारे चोरी की बिजली चला रहे हैं। ओ तो देखें, अब हम मुसलमान और अब चोरी की मैं बिजली चला रहे बताता हैं। हूँ। मैं गया हाफिज मियां नोमान के पास, ठीक है। जो चेयरमैन थे लेस्को के। उन्होंने 1 साल मुझे पीछे लगा के रखा। ठीक है कि फिर आज कर देंगे, आज होगा, कल होगा, परसों होगा। मैंने कहा 30-35 लाख की बिजली चोरी हो रही है। हाँ। और आप जनाब चेयरमैनी की सीट पर बराजमान है, कल बरोज़े क़यामत क्या आपसे ये पूछा नहीं जाएगा? ठीक है। और चोरी भी कौन कर रहे हैं? हम मतलब जाहिर बात है जो रह रहे हैं सारे सोसाइटी वाले। हम जो वहाँ पर उलमा रहते हैं, उन्होंने एक पैनल बनाया। हम वहाँ गए, भाई हम ये नहीं चाहते, आप मेहरबानी फरमाएं, आप उधर एक्शन करें, आप काम करें। ठीक है। उन्होंने लारे पे लारा हमें लगाया, वादे पे वादा किया, काम नहीं किया। फिर मैं गया सीओ के पास, माशाल्लाह उनकी दाढ़ी मुझसे भी बड़ी है। अच्छा। जो शायद हैदर साहब है। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा जी आप रूडा से एनओसी लेके आए। ठीक है। फिर मैं रूडा के पास अब जा रहा हूँ, हमारे सैयद असफर शाह साहब हैं। ये तो आपने एक बिजली की बात बताई, ये एक चीज एग्जांपल दी है। इसके अलावा दूसरी अगर जॉब करनी हो, क्या वो मेरिट पे है? अगर इसके अलावा हम बैंकिंग सिस्टम की बात करें, जो पाकिस्तान में सूद का निजाम है, ये सारे सिस्टम आपको नहीं लगता? वैसे हम कहते हैं पूरी दुनिया में इस्लाम फैला देंगे, पूरी दुनिया में जी हम जो है ना वो इस्लाम का झंडा सर बुलंद कर देंगे। मेरे ख्याल में अवाम पूरी दुनिया में सर बुलंद कैसे और होगा? पाकिस्तानी जो हैं, हाँ। ये चाहते हैं अच्छा। कि हम लोग बेईमानी छोड़ें, अच्छा, जबरदस्त। कोई अच्छा काम करें। लेकिन ये बताएं कि वो अल्लाह के रसूल या नबी कौन से हुए जिनकी बीवी काफरा थी? बताइए। मुझे इसका नॉलेज नहीं है। आप नहीं है ना। हाँ। अब क्या हुआ, हमारे बच्चों को, अच्छा, अब मैं सुनिए मेरी आपको बात, मैं पूरी एक बात मिनट मैंने ईमानदारी से जवाब दिया ना, बिल्कुल। और ये मैं काटूंगा भी नहीं, ऐसे ही चलाऊंगा। काटना भी नहीं, मेरी लेकिन बात सुन लेना नहीं, मैं पूरी। आपको एक मिनट मुझे मेरी बताएं। गुजारिश सुन ले। मैं सर मैं कहता आपको ये क्यों एक मिनट, मैं यही सवाल इधर मुझे बताएं, कौन से ऐसे नबी थे जिनकी बीवी काफरा थी? मुझे बताएं, आप बताएं भाईजान, पता है? आप बताएं, पता है आपको? पता है आप में से किसी को पता है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। आपने तो नहीं बताया इन्हें? नहीं। अच्छा। देखें, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ठीक है, काफरा थी। लेकिन चले इन्होंने भी अच्छा, आप पर सवाल क्यों किया? ये बेचारी कौम तो, इसको तो हुक्मरानों ने पढ़ने नहीं दिया, ठीक हो तालीम ही गया। इतनी महंगी कर दी कि अब ये बच्चों को पढ़ाएं या खुद उनके मामलात पूरे करें। ठीक है। इसमें भी बुनियादी गलती हुक्मरानों हुक्मरानों की है ये चीज है। कि उनकी 100 फैक्ट्रियां हैं हम्म। और दुकानदार के पास दुकान में डालने के लिए भी माल पूरा नहीं नहीं है, है, ऐसे तो ही है। गलती तो है उनकी। अच्छा, आप पर सवाल इसलिए किया था कि आप चूंकि किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, लेकिन क्या हमारी कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में ये इल्म आया? नहीं आया। उनको क्या बना दिया गया? लिबरल। अच्छा। दीन से दूर कर दिया गया ठीक कि है। मोटी सी बात भी हमारे नौजवान बच्चे पढ़े लिखे नहीं जानते। ठीक हो उसका गया। नुकसान ये हुआ कि हम एक तरफ से तो तरक्की कर गए, ठीक है। दूसरी तरफ से हर चीज छोड़ गए। वैसे इसमें एक चीज ये है कि इसका मैं अगर जवाब दूं तो आजकल इंटरनेट है, ठीक है। लाइक ये आपने भी सवाल किया ना, 1 मिनट में इंटरनेट से निकल आता है उसका बिल्कुल ऑथेंटिक जवाब। तो हमें इतना वो याद रखने का भी कुछ इतना वो मुश्किल बात नहीं है, यानी कि भाई कि हम याद रखें। मोबाइल मौजूद है, मैं अभी निकाल के देख लूंगा अगर मुझे जरूरत पड़ेगी। बेटे फिर टेक्नोलॉजी तो देखें, हर सवाल का जवाब हमें निकाल के देख लेना चाहिए। फिर है। मेरे ऊपर इतने सवाल क्यों हैं? अच्छा, ये अच्छा। चले, ये चीज है। अच्छा, कुछ चीजें होती हैं जो अपनी इनकी ओपिनियन है, पब्लिक की ओपिनियन है, और मेरा काम है कि मैं सवाल करूं। मुझे इनसे बात करके अच्छा लगा, बहुत सी बातों से मैं एग्री करता हूँ। खासतौर पे इन्होंने जो बोला कि सबसे पहले मुझे ठीक होना है, हम सबको ठीक होना है, हमारे हुक्मरानों को ठीक होना है, फिर जाके हमारा कोई इमेज बेहतर होगा। ये नहीं है जैसे आपने कहा जी हम खुद फॉलो करें ना किसी चीज को और कहेंगे पूरी दुनिया में इस्लाम को ले आएंगे, ऐसे होगा भी नहीं। ये तो ऐसे आपको लगता है ऐसे होगा? पहले बताया कि अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी का उसवा हसना तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना, किनके लिए? हजूर की उम्मत के लिए। बिल्कुल, ये भी आपके सवाल का जवाब दे चुका हूं। जबरदस्त हो गया। अच्छा, जब हम इस पर चलेंगे और वो लोग देखेंगे, मसलन हमारी टूटियों के साथ लोटे बंधे हुए होंगे,
तो मस्जिद में अंग्रेज आएगा, वो देखेगा यार ये लोटा क्यों बांधा हुआ है, हम कहेंगे यार नमाजी लोग उठा के ले जाते हैं, वो कहेगा यार मैं फिर मुसलमान कैसे हूँ। तो उसके लिए हमें अपना जो है किरदार वो दुरुस्त करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, उसके लिए सेटअप जो है ना आपका, देखें इस्लाम ने कहा कि चोर के हाथ काट दो, काट दें, जानी को संसार करो, ठीक है, जो शादीशुदा जानी हो उसको संसार करो, ठीक है, जो खैर शादीशुदा उसको 80 कोड़े लगाओ, ठीक है। ये इस्लाम कितना दीन जो है वो सलामती का मजहब है तो कि इसका नहीं। मतलब है इधर पाकिस्तान में अब तो मेरी बात सुने ना, इस्लाम है सलामती का मजहब। ठीक है। अब सलामती के मजहब में इतनी दो सख्त सजाएं क्यों रखी गई? क्यों रखी? अल्लाह ताला इंसान की नेचर से वाकिफ है ठीक है, कि जब तक इसे सख्त सजाएं नहीं मिलेंगी ये बाज नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए सजाएं रखी गई। अच्छा, आप हमारे अपने मुल्क में इस्लामी 4-5 सजाएं नाफिज कर दें, हाथ काट दें चोर का, मैं कहता हूँ आपको लोटा तो क्या कोई सोना भी उठाता हुआ नजर नहीं आएगा। जबरदस्त हो गया जी। चलें, ये चीज है। ठीक हो